आप सभी का स्वागत है। आईए की वैकेंसी आपके बहुत जल्द आने वाली है। नोटिफिकेशन आपको कुछ दिनों में देखने को मिल जाएगा। अब एक बात आती है कि 2018 में सर कट ऑफ इतनी हाई गई थी, हमसे नहीं हो पाएगा, 70% नंबर हम नहीं ला सकते, हम प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं। तो इस कन्फ्यूजन को दूर करूंगा मैं आज आपके। एक्चुअल में आप पहले जान लीजिएगा कि 70% कट ऑफ गई क्यों थी। ठीक है, 70% कट ऑफ गई क्यों थी, उसके पीछे रीज़न जानिएगा। कंप्यूटर टीचर में भी क्या हो रहा था, जो भी आ रहे थे सब कह रहे थे कि नहीं सर कट ऑफ 130 140, एग्ज़ाम नहीं हुआ जिससे पहले 140 जाएगी, 135 जाएगी, 120 जाएगी। मैंने उस टाइम भी एक वीडियो बनाया था, मैंने कहा था कि 120 नंबर लिया ना मैं मान जाऊंगा कि तुम टॉपर हो। नहीं ला पाए। सीटें मैंने कहा था पोस्ट खाली रहेगी, पोस्ट खाली रही। इसकी भी रियलिटी चेक करिए कि 2018 में जो ये कट ऑफ गई है, ये एक्चुअली 70% गई क्यों थी कट ऑफ। मैं पूरा डर निकाल दूंगा आपके दिमाग से आज कि एक्चुअल में 70% क्या था क्या नहीं था, पूरा चेक करते हैं हम। ठीक है, तो सीधी सी बात है, आपके कितने क्वेश्चन आए थे पहले? 150 क्वेश्चन आए थे। नेगेटिव मार्किंग थी क्या? सर आप बोलोगे बिल्कुल नहीं थी। तो 70% कितना होता है इसका? 150 का 70% आप बोलोगे तो कितना? 105। मतलब 150 में से 105 क्वेश्चन करने वाले का सिलेक्शन हुआ था। और इसमें कितने 30 नंबर आपके रीजनिंग के आए थे। तो रीजनिंग में हंसते खेलते आराम से 26 क्वेश्चन तो आपने किए होंगे ना। 4 क्वेश्चन में आपको बेनिफिट ऑफ डाउट दे देता हूँ, आपकी थोड़ा इधर उधर आपका ध्यान डाइवर्ट हो गया होगा, नहीं हो पाया। 26 क्वेश्चन तो किए होंगे। 26 क्वेश्चन भी किए होंगे तो 100, चलो 25 मान लेता हूँ मैं। 105 में से 25 माइनस करो, कितने? 80। ठीक है, ये 80 क्वेश्चन कितने में से आपके फिर बचे? ये आपके 120 में से। अब एक चीज़ बताओ, जब नेगेटिव मार्किंग नहीं है, कुछ भी नहीं है, आपको अगर 70-75 क्वेश्चन भी आते तो भी आप तुक्के 30-35 क्वेश्चन जब आप तुक्के मार के आते हो तो उसमें 7-8 तो सही होंगे। तो इतना हाइप में मत क्रिएट करो कि कट ऑफ इतनी गई थी। सीधी सी बात है, कट ऑफ किस पे डिपेंड करेगी? अब आपके एग्जाम पैटर्न पे डिपेंड करेगी। अगर यही नेगेटिव मार्किंग होती ना पिछली बार, तो जो 70% कट ऑफ थी ना, ये आपको सीधे से सीधे 60% देखने को मिलती। उसका 10% का फॉल आता है। इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि एक तो आप फ्री होके अटेम्प्ट करते हो। ठीक है, जब नेगेटिव मार्किंग नहीं होती ना, तब आप डाउट वाले क्वेश्चन भी करते हो और फ्री होके सब कुछ अटेम्प्ट करके आते हो। तो उसमें आपको बेनिफिट आउट ऑफ आपको कुछ ना कुछ आपको मिलता ही। और कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जिनके तुक्के ज़्यादा बैठ जाते हैं और किसी के कम बैठते हैं, तो वो बाहर निकल जाते हैं। ये चीज़ होती है आपकी जब नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। अगर नेगेटिव मार्किंग अगर यहाँ ला दी जाए तो मैं कह रहा हूँ आपके 100 में से 60 से 65% कट ऑफ नहीं जाएगी। और उसका भी 60 बता रहा हूँ। और एक चीज़ और, जो प्रीवियस ईयर की हम बात कर रहे हैं, 150 में से 105 कट ऑफ गई थी। उस टाइम पोस्ट कितनी थी टोटल? 1300 पोस्ट। अब कितनी आने वाली है? 2700। ठीक है, कहाँ 1300 पोस्ट और कहाँ 2700 पोस्ट, जस्ट डबल। और अगर आप कट ऑफ मानो ना, अगर पेपर का लेवल सेम रहा, देखो पेपर बिना देखे कट ऑफ लगाना मतलब टेढ़ी खीर है। लेकिन फिर भी मैं बता दूं कि अधीनस्थ बोर्ड जो पेपर जो पुराने आते हैं वो पैटर्न रखता है। तो उसी हिसाब से अगर हम बात करें तो अब अगर आपको तैयारी कर रहे हो ना, तो आपका टारगेट क्या होना चाहिए? जैसे पहले अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो सारे तुक्के तो आपको मारने का नहीं है। तो नेगेटिव, तो फिर भी आपका अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं हो तो टारगेट ये होना चाहिए कि कम से कम आपके 105 से 110 क्वेश्चन आपके सही होने ही चाहिए। ठीक है, 70 to 72-73% ये आपका आना चाहिए। और अगर आपके नेगेटिव मार्किंग होती है तो यही 150 से आपका टारगेट कितना आना चाहिए? 90 to 95 ये आपका टारगेट होना चाहिए। इतना देखो, अब जाहिर सी बात है 150 में से अगर आपको 120 करके 20 आ रहे होंगे तो आप 90 तो नहीं करके आओगे ना। अगर आ रहा है तो पूरा करो। लेकिन हम जब प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमको ये देखना है कि हमको मिनिमम इतना मार्क्स लाने हैं। अब इतने मार्क्स लाने के लिए अब आपको अटेम्प्ट तो कम से कम इतना करना ही पड़ेगा ना। इतने मार्क्स लाने के लिए आपको कम से कम, और नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो दबा के अटेम्प्ट करो। अगर नेगेटिव मार्किंग है तो फिर थोड़ा सोच समझ के जो आता है वो अटेम्प्ट करो। लेकिन ध्यान दीजिए, अब एक चीज़ और मैंने बोली कि आपको राजस्थान जीके, ठीक है, राजस्थान जीके तो नहीं बोल दूंगा, जीके बोल दूंगा क्योंकि इंडिया भी आता है। जीके, रीजनिंग और कंप्यूटर, इन तीनों में आपको बैलेंस बनाना आना चाहिए। इधर 85 मार्क्स, इधर 30 मार्क्स, और इधर जीके में कितना आपके? जीके में 35। अब कम से कम आपको इतना तो लाना ही है कि इधर आपको 25 प्लस स्कोर करना है। जैसे ही आपने इधर 25 प्लस स्कोर किया रीजनिंग में, आपका दिमाग थोड़ा हो जाएगा हल्का। फिर आपको पेपर लगने लगेगा कि अब मुझे 70% स्कोर नहीं करने। एक्चुअल में जब मैं 150 से 70% की सोचता हूँ तो 105, लेकिन जब मैं 25 मार्क्स निकाल देता हूँ, 30 क्वेश्चन उधर से निकाल देता हूँ, तो मेरा दिमाग क्या कहता है कि मुझे 120 से 80 नंबर लाने हैं। परसेंटेज आप खुद होशियार हो, आप निकाल लो। तो इतना लोड मत लिया करो।
आराम से प्रिपरेशन करो। जीके में आपका अच्छा खासा टारगेट होना चाहिए। अगर मैं बोलता हूँ कि मेरा 105 110 क्वेश्चन का टारगेट है, टारगेट आप 120 का सेट करिएगा, जब जाके आपके 105 110 आएंगे। तो जीके में मैं अभी बताऊँ आपको, जीके में आपको ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। जीके में आप जितना हो सकते हो करंट पढ़िए, ठीक है। नोटिफिकेशन आने से पहले जितना हो सकता है करंट को बार 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 बार, और ये करंट कब का होना चाहिए आपके, जनवरी से लेके आगे जो भी है वो सब कुछ पढ़ लो जनवरी के। और पहले जो थोड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रीवियस वाले वो देख लो टॉपिक वाइज, बाकी जनवरी के बाद का आपको सब कुछ पढ़ना है राजस्थान का। और मेनली जो यहाँ जीके में जो करंट पूछा जाएगा वो राजस्थान का ही पूछा जाएगा। कम से कम 35 में से 10 से 15 क्वेश्चन आपको करंट जीके के मिलेंगे राजस्थान के, और 4-5 क्वेश्चन आपको मिलेंगे इंडिया करंट्स के, ठीक है। बाकी जीके में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए, ज़्यादा पढ़ने का कोई सेंस नहीं बनता, क्योंकि क्वेश्चन बिल्कुल ही ऊट पटांग पूछे जाते हैं। तो हाई कट ऑफ बिल्कुल नहीं जाने वाली। पहले ये सोच लिया कीजिए कि कट ऑफ क्यों गई थी। पोस्टें 1300 थी और आपके नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, इसलिए पहले 70% कट ऑफ गई, वरना इतनी कट ऑफ आपके नहीं जाने वाली थी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थोड़ा भूत अपने दिमाग से निकाल दीजिएगा।